ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर बड़वानी से है, जहां जन सुनवाई में पहुंचे शिकायतकर्ता रईस खान ने शासकीय हाई स्कूल अंबारी में पदस्थ शिक्षक जावेद की शिकायत अलीराजपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में की, जिसको लेकर अलीराजपुर अपर कलेक्टर वीरेंद्र बघेल ने शिकायतकर्ता रईस खान की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रतिवेदन के रूप में विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जांच को लेकर प्रतिवेदन मांगा है। वहीं हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया ने अपर कलेक्टर वीरेंद्र बघेल से शिकायतकर्ता रईस खान की जांच को लेकर चर्चा की, तो अपर कलेक्टर वीरेंद्र बघेल ने कहा कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रतिवेदन दिया है, जैसे ही प्रतिवेदन आता है कार्यवाही की जाएगी। शिकायतकर्ता रईस खान ने भी हमारे संवाददाता कमलेश अलासिया को बताया कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी एकत्रित करके जावेद खान जो ये शिक्षक है, ये शासन से शिक्षक होने के नाते वेतन तो ले रहा है, इसके साथ छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम नहीं करते हुए उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता रईस खान ने यह भी कहा कि जावेद खान बीमारी का बहाना बनाकर अपने सामाजिक कामों में रुचि ले रहा है। इसके साथ ही सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी शिक्षा समिति अध्यक्ष और जमात सचिव भी हैं, जबकि इस पद पर कोई भी शासकीय शिक्षक नहीं रह सकता। जावेद खान ये सभी दायित्व निभाने के साथ शिक्षा विभाग को अपनी गोपनीय जानकारी भी छुपा रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया और एक शिक्षक की शिकायत हो रही है, जिसको लेकर हम अलीराजपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में और हमारे साथ अपर कलेक्टर वीरेंद्र सर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक शिक्षक है जावेद पप्पू खान, उसको लेकर काफी शिकायतें मिल रही है, जन सुनवाई में लेटर भी आया है, संबंधित बोर्ड भी रहा है। सर, उस शिक्षक को लेकर क्या अपडेट है? सर, एक शिकायत प्राप्त हुई, इसमें एलेज किया गया था कि शिक्षक जो मेडिकल पे थे वो सामाजिक कार्य कर रहे थे। उसको लेकर, चूंकि वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ पे सारे कर्मचारी मैक्सिमम एसी ट्राइबल के हैं, तो इस संबंध में एसी ट्राइबल के यहाँ से एक रिपोर्ट मांगी गई है। होपफुली जैसे ही बीओ रिपोर्ट दे देंगे, इसमें फाइनल कार्रवाई की जाएगी। अभी तो फिलहाल बीओ को एक लेटर छोड़ा है, आने वाली कार्रवाई बताएगी कि क्या होगी, क्या शिक्षक संयुक्त पाया जाता है या सेवा से बर्खास्त होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज भारत। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीराजपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय, क्योंकि एक जन सुनवाई है। जन सुनवाई में एक ऐसा अनोखा मामला आया जिसमें एक शिक्षक हैं जो उसी समाज के हैं और जिस पर आरोप लगा है वो भी उन्हीं के समाज के हैं। शिक्षक का नाम है जावेद पप्पू खान। ये माध्यमिक स्कूल है अंबारी, जहाँ पर शासकीय सेवाएं दे रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि वो शासकीय सेवाओं को न देते हुए बस वो शासकीय सेवा की धनराशि यानी उसका वेतन ले रहे हैं, मेडिकल लीव भी ले रहे हैं और उसका भी लाभ ले रहे हैं। पर जो छात्र है, छात्राएं जिनको पढ़ाना चाहिए था, उनके साथ भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय स्कूल में उपस्थित नहीं होते। काफी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ जो आरोप लगा रहे हैं उनका नाम भी जानेंगे, उनसे भी जानेंगे पूरा मामला क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रईस खान पठान है। रईस जी, आप कहाँ से आए हैं? और मैंने सुना है जो शिक्षक है वो आपके बड़वानी जिले का है, तो क्या पूरा मामला क्या है? देखिए सर, मामला ये है कि एक शिक्षक है, अंबारी स्कूल में पदस्थ है, बड़वानी के निवासी हैं वो, और देखने में आता है कि अगर शासन हित की बात करी जाए या बच्चों के भविष्य की बात करी जाए तो दोनों ही मामलों में वो सिर्फ बड़वानी में सामाजिक कार्य करते पाए जाते हैं, और जब भी उन्हें देखा जाता है तो सिर्फ बड़वानी में ही। अब इसमें उनका जो कर्तव्य के प्रति जो भूमिका है, मैंने उसे लेकर सीएम हेल्पलाइन भी करी है और कलेक्टर साहब जन सुनवाई में मैंने शिकायत करी है, जो काफ़ी समय से चली आ रही है। तो यही प्रकरण था कि अपनी सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं वो, और अपने मुख्यालय पर उपस्थित ना होकर वो बड़वानी में ही अपने निजी कार्यों को। अच्छा, उनकी तनख्वाह वगैरह भी टाइम टू टाइम निकल रही है? आपने ऐसे आरोप लगाया, आपने एक ऐसे एविडेंस भी दिया जिस पर उनकी सैलरी भी निकल रही है, उसी टाइम की निकल रही है, और आपने एक ऐसे सबूत दिए जिस पर वो दिखा रहे कि मेडिकल लीव पे और हूँ मैं, कि मेडिकल बीमार हूँ मैं, और वो उस दौरान कहीं अपने काम में लगे हुए हैं। जी, वो मैंने जो है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सूचना के अधिकार से उनकी एक उपस्थिति पत्रक निकाला था, जो 2023 और 2024 का है। जब वो मुझे मिला, और बड़ी मशक्क़तों के बाद मिला मुझे वो, तो जब मैंने उसका अवलोकन किया तो अवलोकन उपरांत उसमें कुछ देखा ये गया कि आप मेडिकल पर छुट्टी पर हैं, लेकिन आप बड़वानी में ही रहकर उसी मेडिकल की अवधि में आप सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। तो जब मैंने उसका अवलोकन किया तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें शासन की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसकी शिकायत होना चाहिए। तो मैंने शिकायत शासन हित और बच्चों के भविष्य को देखते हुए करी है। ये जो शिकायत आपने दर्ज करी, उसको कितना समय हो गया और ये कहाँ तक पहुँच पाई है? ये शिकायत को तो काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई मुझे देखने में नहीं आई है। 12 में इसमें
अलीराजपुर आते रहता हूँ और इसके अपडेट लेते रहता हूँ। आज भी मैं आया हूँ और विभागीय जो संबंधित अपर कलेक्टर महोदय से मिले आप? अपर कलेक्टर महोदय से मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे, लेकिन इसमें अगर जांच अगर पूर्ण तरीके से की जाए तो इसमें विलंब होना ये बताता है कि इसमें विभागीय जो उच्च अधिकारी है उनका सम्मिलित होना भी चिंता का अच्छा, विषय आप है। मानते हैं कि वहाँ के विभाग के जो स्कूल के टीचर वो भी सब सारे लोग स्टाफ या प्रोफेसर ये सब लोग मिले हुए हैं? जी जी, इस भ्रष्टाचार में ये जो मामला प्रकरण चल रहा है इसे भ्रष्टाचारी बोला जाएगा। शासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, बच्चों के भविष्य की चिंता ना करना, अपने निजी एवं सामाजिक कार्यों में संलग्न रहना और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहना, ये बताता है कि इनको अपने शासकीय कर्तव्य की कोई चिंता नहीं है और सामाजिक कर्तव्य में बड़े। जो शिक्षक है जावेद पप्पू खान, आपने बताया कि सामाजिक काम करते हैं, तो क्या समाज पर किसी कोई पद पर है क्या ये? क्योंकि ये तो शासकीय शिक्षक भी हैं, टीचर भी है, शासकीय सेवा में है। जी जी, ये बड़वानी में जो सुंदर मूल्य जमात है ये उसके बॉडी में है। ये वहाँ पर तालीम कमेटी सदर भी हैं और वहाँ के सेक्रेटरी सचिव भी हैं और उसी जिम्मेदारी का ये पालन वहाँ पर करते तो हैं। ये नियम में नहीं होगा ना, क्योंकि जो आप बता रहे हैं जिस पद पर है उस पर शासकीय सेवक रह सकता है क्या पद पर? यही तो मेरा शिकायत जो मैंने करी है, इसीलिए तो मैंने करी है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अच्छा, एक शासकीय सेवक हैं और वो टीचर हैं, उनको अपनी सेवा का दायित्व न निभाते हुए एक सामाजिक पोस्ट पर हैं वो। जी, सामाजिक पोस्ट पर है वो। और आप देखेंगे कि मैं अगर बात एविडेंस की करूँ, जिस एविडेंस के लिए मैंने शिकायत करी है, जिस एविडेंस के साथ करी है, मैंने जो आरटीआई जो हासिल किया है उसमें 5/9/2024 को से लेकर 12/9/2024 तक वो मेडिकल लीव पर है। लेकिन आप मेरे एविडेंस देखेंगे तो उसमें 5 तारीख को ही वो बड़वानी के सामाजिक कर्तव्य निभा रहे हैं और एसडीएम साहब जो बड़वानी के हैं उनके कार्यालय में जाकर उन्हें आवेदन निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समाज के साथ और समाज के लोगों के साथ कर रहे हैं। तो ये एक तरफ बताना कि वो अस्वस्थ हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर खड़े रहना, समाज का काम करना, समाज का सहयोग, मतलब समाज का सहयोग करे, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन एक आप शासकीय कर्मचारी और इस तरीके से अपने कर्तव्य को। अच्छा, वो एक तो शासकीय सेवा के लाभ में मतलब मेडिकल लीव भी लगाकर वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, यानी वो आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आर्थिक शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें जांच करने पर मेरे पास ऐसे बहुत से एविडेंस है कि आप उसमें ये भी देखेंगे कि आप बंदा यहाँ से सैलरी भी ले रहा है लेकिन उसी तारीख को यहाँ पर उपस्थित भी है, लेकिन बड़वानी में आप नजर आ रहे हैं। एडीएम सर वीरेंद्र सर से आप मिले, आपको क्या आश्वासन मिला फिलहाल अभी? मुझे आश्वासन ये मिला है कि इस पे जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मैं भी यही मांग करता हूँ कि इस पे विभागीय कार्रवाई की जाए। विभागीय कार्रवाई के लिए उन्होंने आदेश जारी करा है क्या? जी, विभागीय कार्रवाई के लिए उन्होंने जो है एक बाबू हैं उनको आदेशित करा है कि इन्हें इसमें देखा जाए और मेरी तो मांग यही है कि मैं इसमें विभागीय कार्रवाई चाहता हूँ। अगर इस पर अगर कोई विलंब होता है तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र। ये रईस खान है जिनके ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जावेद पप्पू खान है जो शासकीय सेवक है, शासकीय सेवा का लाभ ले रहा है, सैलरी यानी वेतन भी उसका टाइम से जा रहा है, मेडिकल लीव भी ले रहा है और मेडिकल लीव के दौरान वो स्वस्थ होकर अपने निजी काम कर रहा है। छात्रों का खिलवाड़ भी हो रहा है। फिलहाल तो हमने एडीएम सर से इस खबर को लेकर वर्जन लिया है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि मैंने जाँच के लिए उनके विभाग में एक लेटर छोड़ा। फिलहाल तो ये खबर बड़ी विचारणीय है और आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो शिक्षक है शासकीय सेवा का अगर लाभ ले रहा है तो शासन इसमें कितनी कार्रवाई करेगा और ये जो शिक्षक है ये कितना संदिग्ध पाया जा रहा है और शासकीय सेवा का जो लाभ ले रहा है ये कितना छात्रों के लिए हितकर होगा या फायदा नहीं देगा, छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल खबरों बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।